वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो टेट सी टेट सुपर टेट इस सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसमें हम देखेंगे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। तो ऑप्शन है इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। तो बिस्मिल्लाह संस्कार ये होता था 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो ये शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यवसायीकरण नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर है सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या था? तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा जो थी वो पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ थीं। तो प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ थी वो थी श्रवण, मनन और निधिध्यासन, यानी कि आ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, जो है ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख एक एपी सेंटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को, यानी इसका करेक्ट आंसर है बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था मैकाले ने, यानी कि सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो ये की गई थी 1968 में, यानी कि बा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई। तो ये की गई है 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी दोनों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र है शिक्षक, यानी टीचर। इसका करेक्ट आंसर है आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? तो डीवी जो थे ये आदर्शवादी नहीं थे। सुकरात, प्लेटो और हीगल ये तीनों आदर्शवादी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? तो प्रकृतिवादी दार्शनिक जो है ये है स्पेंसर, हार्वर्ड स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो ये करता है मुक्त्यात्मक अनुशासन की, फ्री डिसिप्लिन, यानी कि बा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। तो ये मानते हैं प्रयोजनवादी, यानी कि सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए कौन सी संस्था स्थापित की? तो विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है एक संस्था जो है बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये थे बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी। तो गांधी जी द्वारा जो शिक्षा थी उसको कहते थे बुनियादी शिक्षा, फाउंडेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। तो ये थे गिज्जू भाई बदेका, यानी कि बा ऑप्शन इसका करेक्ट है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के प्रवर्तक थे गिज्जू भाई बदेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया? तो प्लेटो ने जो है ये किया संवाद विधि का, यानी इसका करेक्ट आंसर है बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? तो प्लेटो ने दंडात्मक अनुशासन का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? तो दी लॉज ये रूसो की रचना नहीं है, यानी कि और जो तीन जो रचनाएं हैं दी न्यू हेलोइज,
एमील और दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों जो है ये रूसो की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो रूसो के अनुसार शिक्षा जो है प्रकृतिवादी होनी चाहिए, नेचर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबी के अनुसार शिक्षक है। तो जॉन डीबी ने जो है शिक्षक को एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बताया है, यानी इसका करेक्ट आंसर है बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी डीबी की रचना नहीं है। तो जॉन डीबी जो है इन्होंने एक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रचना नहीं की है। बाकी हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी, ये तीनों पुस्तकें जो है ये जॉन डीबी ने की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है। तो फ्रॉबेल ने उपहारों का प्रयोग जो है ये अनुपयोगी बताया है। गत्यात्मक खेल, समूह गान और एकाकी नृत्य, ये फ्रॉबेल के अनुसार उपयोगी खेल हैं और उपहारों का प्रयोग जो है ये फ्रॉबेल के अनुसार अनुपयोगी खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है। तो किंडरगार्टन आप लोग जानते हैं ये बाल उद्यान है, यानी कि सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से क्या तात्पर्य है। तो बाल घर जो है ये विद्यालय को कहा जाता था, बाल घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। तो जो मारिया मॉन्टेसरी थी ये मानसिक रूप से मंद जो बच्चे थे उनकी शिक्षा पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है विवेकानंद का, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। तो शिशु की प्रथम पाठशाला होती है उसका परिवार, यानी कि बा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ये बांटा जा सकता है 3 भागों में, यानी कि सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग का गठन कब किया गया। तो कोठारी आयोग का गठन किया गया 1964 में, यानी कि बा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई। तो ये घोषित की गई 1987 में, यानी कि सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है। तो ये गतिक कारक है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यानी कि बा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है। तो ये उपाय है शिक्षा। शिक्षा से ही जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपने बारे में और अपने समाज के बारे में कुछ अच्छा सोच पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाद का उद्गम स्रोत है। तो जातिवाद का जो उद्गम स्रोत है वो है जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। तो ये अदा कर सकता है शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है। तो ये है पूछा गया इसमें निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर है सामाजिक प्रदूषण। यहाँ धर्म जो है ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये हो जाए सामाजिक प्रदूषण। तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षण की बिरडा पद्धति जो है ये प्रचलित है। तो यहाँ थोड़ा गलत है, मिसप्रिंट है। प्रचलित है ये गुजरात में, यानी कि आ ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्रचलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई। तो की गई 1985 में, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। तो वैश्वीकरण का जो उद्देश्य है वो है उदारीकरण, निजीकरण और संतुलित विकास, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली सबाक फिल्म थी। पहली सबाक फिल्म थी आलम आरा। आलम आरा जो है ये भारत की पहली सबाक फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था।
उपसंपदा संस्कार होता था 20 वर्ष में, यानी कि सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? तो ये विचार दिया था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसे कहते हैं इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? तो बल दिया है 4 शिक्षण पद्धतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है गिजू भाई बदेका ने। यहाँ बघेला थोड़ा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण में आत्म उदाहरण अनुसरण निर्देशन अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? तो ये बल दिया है डॉक्टर राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठशाला की एक बाघ शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रॉवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो किया गया है 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ? तो हुआ है महाराष्ट्र में, यानी कि सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो किया गया है धारा 45 के अंतर्गत, यानी कि बा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो माना जाता है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किया जाता है स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो समर्थक था। प्लेटो जो था वो ज्ञान पर आधारित शिक्षा का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये कथन है। तो बालक जो है ये कोरी स्लेट है, ये कथन दिया था रूसो ने, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। तो ये कहा है पेस्टोलॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार को है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। तो ये कहा है एडिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तो इस समय जो है शिक्षा के सभी जो साधन हैं वो प्रचलित हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? तो औपचारिक साधन जो है ये परिवार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनौपचारिक साधन कौन से हैं? अनौपचारिक साधन जो है ये है परिवार, समाज, धर्म और समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी। इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? तो ये है निरौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? तो ये शिक्षा शास्त्री का नाम है ड्यूई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो डाला गया था 20 से 35 वर्ष आयु के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है? तो ये संबंधित है वेदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है? तो ये प्रारंभ होती है बाल्यावस्था से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिककालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो ये आधारित थी आदर्शवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरसा का संबंध था? तो मदरसा का संबंध था उच्च शिक्षा से। मकतब का संबंध था प्राथमिक शिक्षा से और मदरसा का था उच्च शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था? तो वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार किया जाता था, यानी कि आ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो प्राचीन काल में जो है राष्ट्र कुलों में जो है उच्च शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरसों में शिक्षा का माध्यम था? तो मदरसों में जो शिक्षा दी जाती थी वो फारसी भाषा में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड का आज्ञापत्र कब प्रकाशित हुआ? तो बोर्ड का आज्ञापत्र हुआ 19 जुलाई 1854 को, बोर्ड का घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो निस्पंदन सिद्धांत दिया था मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो किया था सन 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थीं? तो ये संबंधित थीं उच्च शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ये विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी? तो की गई थी मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु, यानी कि बा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है मुदालियर कमीशन 1952 या 53 इसको कहते हैं, 1952-53, तो इसका नाम है मुदालियर कमीशन। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मुदालियर कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1952-53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो किया गया था कोठारी आयोग का। दौलत सिंह कोठारी आयोग ने एक कोठारी आयोग बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? तो किया गया 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? तो राममूर्ति समिति जो है ये गठित हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? तो ये करता है आदर्शवाद, यानी कि सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है? तो की जा सकती है प्रगतिवाद के रूप में, यानी कि बा ऑप्शन यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो ये है उद्देश्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? तो आदर्शवाद के हैं प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल और बर्कले, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? तो प्रकृतिवाद की स्थापना की थी रूसो ने। रूसो जो है ये प्रकृतिवाद का काफ़ी समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो ये है शिक्षण विधि में। आदर्शवाद का उद्देश्य में और प्रकृतिवाद का शिक्षण विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? तो इसमें है स्पेंसर। स्पेंसर जो है इसमें प्रकृतिवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है? तो प्रयोजनवादी शिक्षा कैसी है? अनुभव केंद्रित, एक्सपीरियंस्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो ये स्थापना की है श्री अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसका है?
तो ये कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की किसने कहा? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ये किस स्थान पर है? तो ये स्थान का नाम है बोलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? तो गुरुदेव के नाम से हुए रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक दिवस किस शिक्षा शास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? तो गिजू भाई का जन्म हुआ था चित्तल महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिजू भाई बधेका का जन्म कौन से सन में हुआ? तो गिजू भाई बधेका का जन्म हुआ 1885 में, यानी कि सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिजू भाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? तो उन्होंने टोटल 14 पुस्तकें लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, यह कथन है? तो ये कथन दिया है मारिया मॉन्टेसरी ने, यानी कि सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रूसो का। रूसो जो था वो प्रकृतिवादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया है मैकाइवर ने, यानी कि द ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज की सबसे छोटी इकाई है, तो समाज की सबसे छोटी इकाई का नाम है व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, तो पूछा गया ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बात सत्य है बिल्कुल, कि बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान उसका घर या परिवार ही है, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रॉबेल ने, यानी कि सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग 111 यानी कि 111 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।